डियर फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे प्रश्नावली 10.2 कक्षा 10 मैथ से प्रश्नावली 10.2। देखिए ये आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। आज आप देखने वाले हैं प्रश्नावली 10.2। डियर फ्रेंड्स, इसके पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा था प्रश्नावली 10.2, बट उसमें आपने देखा था क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। आज के वीडियो लेक्चर में इसके आगे देखेंगे। इसमें 13 क्वेश्चंस टोटल हैं, जिनमें आप 5 क्वेश्चंस देख चुके हैं। आज 8 क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद ये एक्सरसाइज पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो आइए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ठीक डियर फ्रेंड्स, आपके सामने पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आप 5 तक देख चुके हैं, आज आपसे देखना है 6 से। कह रहा देखिए, एक बिंदु ये से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक बिंदु है जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है और वृत्त पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर के वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक डायग्राम बनाइए फिगर, उसके बाद आप क्वेश्चन को सरल कीजिए। ठीक, तो देखेंगे डियर फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र वो है। अब कह रहा है इस केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक बिंदु है जो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये इसका नाम है। और इससे एक स्पर्श रेखा खींचा गया है। देखिएगा ध्यान से, इस प्रकार से ऐसे, ये देखिएगा ध्यान से, ये एक स्पर्श रेखा खींचा गया है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। क्या है? स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और इस बिंदु की दूरी केंद्र से, इस बिंदु की दूरी केंद्र से जो है ये 5 मीटर है, 5 सेंटीमीटर है। क्या है? 5 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर जो स्पर्श करा इस बिंदु को इससे मिला देंगे, ये आपको निकालना है त्रिज्या कितनी है। ठीक, तो आप आसानी से निकाल लेंगे। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये जो कोण होगा 90 अंश होगा, परिमेय 10.1 के अनुसार। ये जो स्पर्श रेखा होती है और वृत्त की त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती है और ये 90 अंश का कोण बनाएंगी। ठीक, तो अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, तो यहाँ 6 डाल दीजिए, हर डाल दीजिए। ठीक है, अब सीधे इस फिगर बना ही दिए हैं इस त्रिभुज में, देख लीजिए यहाँ वो लिखा है, यहाँ ये लिखा है, यहाँ बी लिख दीजिए। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज वो बी ये में, वो बी ये में क्या देखेंगे, कोण बी बराबर जो है 90 अंश है। कैसे है? तो यहाँ आप लिख दीजिए परिमेय 10.1 से, 10.1 से। ठीक, और क्या पता है आपको? वो ये देखिएगा, वो 5 सेंटीमीटर है। देखिएगा वो ये 5 सेंटीमीटर है, फिर ये भी जो आपका है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक, और आपको वो भी बताना है, वो भी कितना है ये आपको बताना है। ठीक, तो जब 90 अंश है तो ये समकोण त्रिभुज है, इससे पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग, ठीक, बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो देखिए कर्ण कौन है? कर्ण हमेशा 90 अंश की सम्मुख भुजा होती है, तो ये कर्ण है, तो इसकी मान 5 सेंटीमीटर। फिर लंब ये वाला है लंब, वो भी, तो इसका मान नहीं मालूम है, का वर्ग प्लस आधार, ये भी, इसका मान 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 25, ये हो जाएगा वो भी स्क्वायर, प्लस इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 16, इधर लाएंगे तो हो जाएगा 25 माइनस 16, ये बराबर हो जाएगा वो भी स्क्वायर। ठीक, आगे देखेंगे, ये हो जाएगा 9 घटाएंगे तो ये हो जाएगा वो भी स्क्वायर। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, वो भी स्क्वायर बराबर 9। ठीक, अब वो भी बराबर अगर करेंगे तो इसका जब स्क्वायर हटेगा तो ये हो जाएगा करड़ी में, और वो भी बराबर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो जो वृत्त की त्रिज्या होगी 3 सेंटीमीटर होगी, अतः वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, या वृत्त की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक, इस प्रकार से आपको हल करना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन से, बस आपको थोड़ा ध्यान देकर सरल करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, देखेंगे
दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर। संकेंद्रीय त्रिज्या मतलब ऐसे दो वृत्त हों जिनकी त्रिज्या जिनकी केंद्र एक ही हो उसे कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त। ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो उसे कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त। अब उनकी त्रिज्याएं दी है, एक का 5 सेंटीमीटर, एक का 3 सेंटीमीटर। कह रहा बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त के स्पर्श करती हो। जो छोटे वृत्त को क्या करती हो? स्पर्श। तो देखेंगे, इसको फिगर बना रहे हैं अभी, अब आपको स्पष्ट हो जाएगा क्या होगा। डियर फ्रेंड्स, ध्यान देंगे, इस प्रकार से मैंने दो वृत्त बनाया, आप भी ऐसे बनाएंगे। एक की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और एक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। बड़े वाले की त्रिज्या 5 है और छोटे वाले की त्रिज्या 3 है। अब कह रहा है जो बड़ा वृत्त है इसकी एक जीवा खींचिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही हो, तो ये ऐसे खींच दीजिए। ठीक, अब इस जीवा का नाम कुछ भी लिख दीजिए, ये भी, और यहाँ जो स्पर्श कर रहे हैं यहाँ पर लिख दीजिए पी। ठीक, और ये देखिएगा ये जो त्रिज्या है, ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, छोटे वृत्त की त्रिज्या ये 3 सेंटीमीटर है। कितना है? 3 सेंटीमीटर। और जो बड़े वृत्त की त्रिज्या देखिएगा, इसको यहाँ से मिलाएंगे, ये भी त्रिज्या है, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या ये 5 सेंटीमीटर है। आपको कह रहा है कि उस बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा था, इसकी लंबाई बताना, ये बी की लंबाई, इसकी लंबाई कितनी होगी? तो आसान है, देखिएगा ये कितना होगा? 90 अंश होगा, क्योंकि ये देखिए स्पर्श करती है तो स्पर्श रेखा हुआ है, त्रिज्या स्पर्श रेखा और त्रिज्या के द्वारा बना कोण 90 अंश होता है। ठीक, तो ये फिगर बढ़िया से बना लीजिएगा, उसके बाद इसको सरल कीजिए। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 डाल दीजिए और हल डाल दीजिए। अब इस त्रिभुज में देखिए वो पी ए में लिखेंगे, त्रिभुज वो पी ए में, वो पी ए में क्या देखेंगे? कोण जो है, कोण वो पी ए बराबर आपका 90 अंश है। कैसे? परिमेय 10.1 से, 10.1 से। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखेंगे, इसमें एक और क्या मालूम है आपका, जो वो ये है ये 5 सेंटीमीटर है और जो वो पी है ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आपको ये पी पता हो जाए तो ये भी मालूम हो जाएगा, क्योंकि ये पी जो देखिएगा ये यहाँ से देखेंगे ध्यान से, तो अगर इतना मालूम हो जाए तो इतना पता चल जाएगा, ये पी, ये भी जो है ये पी और ये पी का दुगुना होगा। ये पी का मान मालूम हो जाए तो ये बी का मान मालूम हो जाएगा। ठीक, तो अब लगाइए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो वही फिर लगाइए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो देखिए कर्ण हमेशा 90 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण, तो ये 5, तो 5 का वर्ग। उसके बाद लंब ये वाला है 3, 3 का वर्ग, प्लस आधार, आधार आपका ये पी है, ये पी का वर्ग। ठीक, इसका वर्ग करेंगे तो 25 और इसका वर्ग करेंगे तो 9, प्लस ये पी का वर्ग, ये पी स्क्वायर हो जाएगा, इधर लाएंगे तो हो जाएगा 25 माइनस 9, ये हो जाएगा ये पी स्क्वायर, घटा देंगे तो ये हो जाएगा 16 ये पी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 16 ये पी स्क्वायर। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये पी स्क्वायर बराबर 16, ये पी बराबर हो जाएगा करड़ी में 16, वर्गमूल निकाल लीजिए तो ये पी बराबर हो जाएगा 4। ये आ गया ये पी का मान। मतलब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये देखिएगा फिगर में, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 आया, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 4 होगा। कैसे? अगर इन त्रिभुजों को देखेंगे दोनों को, तो देखिए ये दोनों में उभयनिष्ठ है, ये कोण 90 अंश है, ये कोण 90 अंश है, और ये देखेंगे तो ये त्रिज्या है, तो त्रिभुज हो जाएगा सर्वांगसम, और त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो ये वाला ये भी बराबर होगा, अर्थात बराबर होगा। इसलिए यहाँ लिखेंगे चूंकि ये बी बराबर 2 गुणे ये पी, तो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 गुणे ये पी का मान 4 सेंटीमीटर, तो बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा ये बी का मान, ये भी बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक, मतलब बड़े वृत्त की जो जीवा की लंबाई होगी 8 सेंटीमीटर होगी। ठीक, अगला देखें। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। देखिए आकृति 10.12, ये वाला आकृति देखिए यहाँ पर बना हुआ है। इसके एक वृत्त है, इसके परिगत मतलब चारों ओर एक चतुर्भुज खींचा गया। सिद्ध कीजिए AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, ये आपको सिद्ध करना। ठीक, तो ये फिगर बना लीजिए, यहाँ पर देखिए इसे बना हुआ, इसे बना लीजिए और आसानी से सिद्ध कर लीजिएगा। ठीक है,
तो बनाइए फिगर। डियर फ्रेंड्स, देखिए इस प्रकार से मैंने आपके सामने एक चतुर्भुज बनाया। किताब में जिस प्रकार से बना उस तरह से आप बना लेंगे। मैंने आपको बनाया यहाँ पर सामने देखिएगा। यहाँ पर ये डी है, यहाँ पर सी है आपका, और यहाँ पर बी है, और यहाँ पर ये है। तो इस यहाँ पर पी, यहाँ क्यू, यहाँ आर, और यहाँ पर यस है। ठीक, ये है। इस तरह से फिगर बना है। एक वृत्त है जिसके चारों ओर चतुर्भुज बना है। तो यहाँ लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। हल डाल देंगे और लिख देंगे दिया है। दिया है, क्या दिया है? ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ठीक, इतने लिखना है। अब सिद्ध क्या करना है? यहाँ लिख दीजिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। ये सिद्ध करना है, ए डी प्लस बी सी। ठीक, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अब यहाँ पर डाल देते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति डालिए और आसानी से देखिए। अब अगर आसानी से देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए, ये और ये देखेंगे, ये देखिएगा, ये जो है और ये देखेंगे तो ये बाह्य बिंदु अगर ये को माना जाए तो बाह्य बिंदु से ये दोनों स्पर्श रेखाएं होती हैं, और बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो यहाँ लिख दीजिए, चूंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, इसलिए यहाँ से देखेंगे, इसको बाह्य बिंदु मान रहे हैं तो ये P बराबर ये S होगा, ये P बराबर ये S। ठीक है, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, आगे देखेंगे, ये P बराबर ये S, फिर इसको देखिएगा, BP बराबर BQ। ठीक, इसको समीकरण नंबर 2। ठीक, इसको D से देखिएगा, D से तो हो जाएगा DS बराबर DR। डियर फ्रेंड्स, इस समीकरण को इस तरह से लिख सकते हो। देखिए, जो DS बराबर DR लिखा है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, DR इक्वल टू DS, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक, ये हो गया समीकरण नंबर 3, ये कैंसिल है। DR इक्वल टू DS, देखिएगा DS यहाँ था तो इसको इधर कर दिए। ठीक, क्योंकि अभी आपके लिए आसानी होगा। उसके बाद आगे देखेंगे, इसको C को बाह्य बिंदु मानेंगे। C को बाह्य बिंदु माना जाए तो ये हो जाएगा CR इक्वल टू CQ, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब चारों समीकरणों को जोड़ दीजिए। देखिएगा, ये समीकरण नहीं है, ये कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, समीकरणों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ लिखिए, समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर तो जोड़ा जाए तो बायां पक्ष में, दायां पक्ष में, तो क्या हो जाएगा, ये P प्लस BP होगा। ठीक, प्लस हो जाएगा DS, सॉरी ये कैंसिल है, DR रहेगा। ठीक, DR ये वाला, DR प्लस CR इक्वल टू, देखिएगा ये P प्लस BP, DR प्लस CR, इधर वाला जोड़ेंगे तो ये S। ठीक, प्लस BQ प्लस ये हो जाएगा DS प्लस CQ। ठीक, ये जोड़ दिया गया। अब ध्यान से समझेंगे, ये P, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये P है, ये P, इन दोनों को जोड़ेंगे इस फिगर में। देखिएगा ये P और BP क्या है, ये देखिएगा ये P, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये P है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी BP है। इन दोनों जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये B। तो इसके स्थान पे लिख सकते हैं ये B। ठीक, देखिएगा ये P यहाँ से यहाँ तक की दूरी और BP यहाँ से यहाँ तक की दूरी बनेगी तो ये पीरा हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा ये B। क्या हो गया, ये B। अब आगे देखिए नीचे,
डी आर सी आर। तो देखिएगा डी आर सी आर कहाँ पर है, ये देखिएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी डी आर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी सी आर है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, सी डी। क्या बन जाएगा, सी डी। तो यहाँ लिख देंगे सी डी प्लस सी डी बराबर, यहाँ देखिए ये एस और डी एस, यहाँ देखिएगा ये एस यहाँ पर है और डी एस यहाँ पर है, इन दोनों को जोड़ेंगे। देखिएगा यहाँ पर फिगर में ये एस, यहाँ से यहाँ तक का ये एस और यहाँ से यहाँ तक का डी एस, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा ये डी। तो यहाँ लिख देंगे ये डी प्लस बी क्यू और सी क्यू जोड़ा जाए। ये देखिएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी बी की और यहाँ से यहाँ तक की दूरी सी की, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो पहले बन जाएगा बी सी। ये देखिए यही आपको लाना था, यहाँ लिख दीजिए प्रूव्ड या इति सिद्धम। ठीक, ये भी प्लस सी डी बराबर बी ए डी प्लस बी सी। देखिए यही लाना था आपको, सिद्ध करना था, तो सिद्ध हो गया, लिख दीजिए इति सिद्धम या प्रूव्ड। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है। अगला क्वेश्चन से देखें। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कह रहा आकृति 10.13 में यक्स वाई तथा यक्स डैश वाई डैश, यहाँ देखेंगे यक्स डैश वाई डैश वो केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ये बी यक्स वाई को ये तथा यक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि कोण ये वो बी बराबर 90 अंश है। कोण ये वो बी, ध्यान से देखिएगा, ये वो बी मतलब इस कोण का मान बताना 90 अंश है कि नहीं है, यही आपको सिद्ध करना है। ठीक, तो ध्यान से देखेंगे, अभी आप आसानी से इसको सिद्ध कर ले जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहले फिगर बनाइए उसके बाद। डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आकृति बनी हुई है, तो इस प्रकार से आकृति आप बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो क्वेश्चन में जो दिया है यक्स वाई तथा यक्स डैश वाई डैश वो केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं और बिंदु पर स्पर्श रेखा ये भी एक्स वाई को ये तथा यक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती हैं। इस प्रकार से अगर यहाँ लिखना चाहें तो लिख दीजिए, हल डालकर लिख दीजिए हल, और उसके बाद लिख दीजिए दिया है। दिया है क्या लिख सकते हैं, देखिए इस प्रकार से आप क्वेश्चन में दिया हुआ है, लिख सकते हैं यक्स वाई तथा यक्स डैश वाई डैश वो केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ये भी यक्स वाई को ये तथा यक्स डैश वाई डैश को बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक, अब यहाँ लिख दीजिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखिएगा सिद्ध करना है कोण ये वो बी बराबर 90 अंश, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, आप यहाँ पर डालिए उपपत्ति, यहाँ पर उपपत्ति डाल दीजिए। ठीक, और सिद्ध कीजिए। देखिएगा कैसे सिद्ध करेंगे, ध्यान दीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, अब देखेंगे क्या करेंगे। यहाँ पर देखेंगे दो फिगर आपके सामने, ये फिगर जो बना है इसमें देखेंगे ये वो पी, ठीक है, ये वो पी, और इसको इससे मिला दीजिए। देखिए यहाँ पर इसको मिला देंगे, इसमें ये जो स्पर्श रेखा है इसको इससे मिला देंगे तो बन जाएगा ये वो सी। ठीक, ये वो पी और ये वो सी में देखा जाए त्रिभुज ये वो पी और त्रिभुज ये वो सी में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ये वो पी, फिर से देखिए ये वो पी ये वो सी, इसमें देखना है। तो इसमें आप क्या देखेंगे, देखिएगा ध्यान से, जो ये पी बराबर होगा ये सी, ये पी बराबर ये सी,
ये देखिएगा ये बाह्य बिंदु है और बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, तो ये सी बराबर ये पी होगा। यहाँ लिख सकते हैं प्रमेय 10.2 से। ठीक, आगे एक बात समझिएगा, ये जो कोण है ये वाला कोण है और ये वाला जो कोण है 90 अंश होगा। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हैं कोण वो पी ए बराबर कोण वो सी ए बराबर 90 अंश, है ना। ये कैसे, प्रमेय 10.1 से, 10.1 से देखिए स्पर्श बिंदु है, ये भी स्पर्श बिंदु है, तो स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा के द्वारा जो कोण बनता है वो समकोण होता है, 90 अंश होता है। ठीक, यहाँ देखेंगे वो ये वो दोनों में उभयनिष्ठ है, वो ये उभयनिष्ठ है, तो यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ठीक, तो देखिए क्या बना, देखिएगा ये भुजा बराबर है। ठीक, उसके बाद ये देखिएगा ये भुजा दोनों उभयनिष्ठ है, और उसके बाद देखेंगे ये जो कोण है वो है, तो इसमें क्या बना, समकोण कर्ण भुजा। देखिएगा कर्ण है, ये समकोण है, तो समकोण कर्ण भुजा मतलब कर्ण बराबर हो समकोण, एक कोण समकोण बराबर हो, एक कोई भुजा बराबर हो, तो उसे समकोण कर्ण भुजा कहते हैं। और इसके आधार पर त्रिभुज होता है, हो जाता है सर्वांगसम। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ये वो पी सर्वांगसम त्रिभुज ये वो सी, यहाँ लिख देंगे समकोण कर्ण भुजा सर्वांगसमता से, समकोण कर्ण भुजा सर्वांगसमता से। ठीक, अब ये हो गया त्रिभुज सर्वांगसम। तो जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो इसके लिए सर्वांगसम करने का कारण क्या है, देखिएगा जब ध्यान दीजिएगा ये फिगर देखेंगे, जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो ये वाला जो कोण है ये वाला और ये वाला कोण दोनों बराबर हो जाएगा, अर्थात हम लिख सकते हैं वो ये पी या पी ये वो, कोई भी लिख दीजिए, ये वो पी फिर वो ये सी बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं इसलिए कोण वो ये पी बराबर कोण वो ये सी। ठीक, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार देखिएगा, इसी प्रकार करेंगे तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार इन दोनों त्रिभुजों को करेंगे, इसको बी ओ क्यू बी ओ सी, तो ये भी सर्वांगसम हो जाएंगे। इसी प्रकार लिखेंगे त्रिभुज बी ओ सी सर्वांगसम त्रिभुज बी ओ क्यू। ठीक, तो जब ये भी हो जाएगा तो ध्यान दीजिएगा फिगर में, इसमें क्या होगा, तब इसका भी ये कोण, ये जो कोण है और ये कोण बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ भी लिख दे रहे हैं इसलिए कोण वो बी क्यू बराबर कोण वो बी सी। ठीक, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, ध्यान देंगे ये बात हो गया, 2 समीकरण बन चुके। अब देखेंगे ध्यान से, अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये दोनों जो रेखाएं हैं समांतर हैं, ध्यान देंगे समांतर रेखाएं हैं, क्या हैं, जो यक्स डैश और वाई डैश है ये समांतर रेखा है। क्या है, समांतर रेखा, ध्यान दीजिएगा ये दोनों समांतर, यहाँ लिखेंगे चूंकि यक्स वाई समांतर है यक्स डैश वाई डैश के, है ना। तो जब ये दोनों समांतर हैं, ध्यान दीजिएगा ये दोनों समांतर हैं, अब देखिएगा इसको, अगर इसको तिर्यक रेखा मानेंगे, ये वाला जो लाइन है ये भी को अगर तिर्यक रेखा माना जाए तो ये कोण और ये कोण होंगे अंतःकोण, और अंतःकोणों का योग होता है 180 अंश, अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ लिख दीजिए समांतर हैं और तिर्यक रेखा ये भी हो तब, तिर्यक रेखा ये भी हो तब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कोण जो आपका होगा, कोण जो आपका हो जाएगा पी ए बी प्लस कोण पी ए बी प्लस कोण ये बी क्यू बराबर 180 अंश।
तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से, इतना हो गया। अब अगर इसको देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको अगर देखेंगे, ध्यान से समझिएगा, इसको अगर देखेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको तोड़ा जाए तो इसको लिख सकते हैं कोण वो ये P प्लस कोण ये वो C इस कोण के बराबर, प्लस इसको अगर तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं कोण वो BQ प्लस कोण वो ये C बराबर 180 अंश। ठीक हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये देखिएगा, यहाँ पर समीकरण बना हुआ है, समीकरण आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिएगा समीकरण 1, ये दोनों एक दूसरे को बराबर हैं, तो इसके बराबर इसको रख सकते हैं, इसके बराबर इसको, तो इसके बराबर इसको रखेंगे क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है, तो इसके बराबर इसको रख दे तो यहाँ हो जाएगा कोण वो ये C प्लस कोण, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, ये देखिएगा कोण वो ये C है, वो ये C, ये देखिएगा यहाँ पर वो ये C है, तो यहाँ पर वो ये C रहेगा। ठीक है, वो ये C, ठीक, और प्लस यहाँ पर देखिएगा BOC कोण वो BQ कोण वो BQ बराबर वो BC, तो वो BC के बराबर हम रखेंगे, इसके बराबर इसको रखेंगे तो हो जाएगा कोण वो BC प्लस कोण वो BC। ठीक है, वो BC, यहाँ देखिएगा वो BC रहेगा, वो BC बराबर 180 अंश। अभी दोनों जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 2 कोण वो ये C प्लस 2 कोण वो BC बराबर 180 अंश। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, दो कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा कोण वो ये C प्लस कोण वो BC बराबर 180 अंश। उधर ले जाएंगे तो कोण वो ये C प्लस कोण वो BC बराबर 180 अंश बटे 2, तो हो जाएगा 90 अंश। इन दोनों कोणों का योग आ गया 90 अंश। ठीक, आगे समझेंगे, ध्यान से समझिएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा कैसे क्या करना है। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से, ये देखिए होगा वो ये C और वो BC 90 अंश आ गया। अब ये फिगर देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये फिगर देखेंगे तो इस फिगर में ध्यान दीजिएगा, इस फिगर में देखा जाए तो वो ये भी एक त्रिभुज है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज वो बी में जो कोण होगा, देखिएगा ध्यान से, वो BC प्लस कोण वो ये C प्लस कोण ये वो B बराबर होगा 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका मान आप निकाल चुके हैं पहले, वो BC और वो ये C का मान 90 अंश है, तो इसके स्थान पे रख सकते हैं 90 अंश और प्लस कोण ये वो B बराबर 180 अंश, कोण ये वो B बराबर उधर ले जाएंगे 180 अंश माइनस 90 अंश, तो कोण ये वो B बराबर 90 अंश। ये आपको सिद्ध करके लाना था, यही हो गया। देखिए इसका मान आप निकाल चुके हैं, देखिएगा हमने लास्ट में, देखिए ये देखिएगा लास्ट में वो ये C और वो BC बराबर 90 अंश, तो इसका मान रख देंगे, इसको आप समीकरण मान सकते हैं, समीकरण नंबर 3। ठीक, इस प्रकार से इनको आप सरल करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। कह रहा सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, इसको पहले आप एक फिगर बनाइए, ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने एक फिगर बनाया आपके सामने, एक वृत्त है, इसका केंद्र वो है और यहाँ पर एक बाह्य बिंदु ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक बाह्य बिंदु P लिए और इससे स्पर्श रेखा खींच दीजिए।
ठीक। ये दो स्पर्श रेखाएं खींचें, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये है एक और यहाँ पर ये जो है स्पर्श बिंदु है, यहाँ पर ये है और यहाँ पर वी है। अब कह रहा है इनको मिला दीजिए, तो ये मिलाएंगे इसको इससे और इससे इसको मिलाएंगे, ठीक है। इसको ये देखिएगा, इसको इससे मिलाए, ये मिला दिए, ये केंद्र है, देखिएगा ध्यान से, ये केंद्र है। अब कह रहा है ध्यान दीजिएगा, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, तो ये वाला कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा, तो स्पर्श बिंदु ये है, ये और बी इसको मिलाएं तो ये वाला कोण द्वारा आंतरिक कोण का संपूरक होता है। संपूरक मतलब इन दोनों का योग 180 अंश होता है, ठीक। ये आपको बताना है, ठीक। देखिए मैं फिगर फिर से बना दे रहा हूँ, ये वाला समझिएगा, ये वाला कोण कह रहा संपूरक है। संपूरक कोण उसे कहते हैं ऐसे को दो कोण जिनका योग 180 अंश हो, तो यही सिद्ध करना है, ठीक। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 डाल दीजिए और हल डाल दीजिए और फिर लिख दीजिए दिया है, क्या लिख दीजिए, केंद्र वो आला एक वृत्त है, केंद्र वो वाला एक वृत्त है जिसकी स्पर्श रेखा ये पी और बीपी है, ठीक। अब सिद्ध क्या करना है आपको, यहाँ लिख दीजिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ये कोण ये वो बी प्लस कोण ये पी बी बराबर 180 अंश। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश उन्हें संपूरक कोण कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, ठीक। आगे देखिएगा, अब इन दोनों का कोण आपको 180 अंश लाना है। कितना लाना है, 180 अंश। तो आसानी से ला सकते हैं, उत्पत्ति डाल दीजिए, उत्पत्ति डालेंगे, देखिए स्पर्श बिंदु है तो ये कोण 90 अंश, ये कोण 90 अंश। तो यहाँ लिखिए चूंकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। कितना होता है, 360 अंश, ठीक। आगे देखेंगे, इसलिए इसको लिख लिया जाए कोण ये वो बी प्लस कोण ये पी बी प्लस, देखिए दो कोण लिख सके, इसको लिखें कोण वो ये पी प्लस कोण वो बी पी बराबर 180 अंश, ठीक। अब इन दोनों को कोण ये वो बी और प्लस कोण ये पी बी प्लस इसका मान रख दीजिए, वो ये पी का मान देखिएगा 90 अंश है और ये भी 90 अंश है, तो 90 प्लस 90 और बराबर, सॉरी यह 360 रहेगा, ठीक। 360 कोण ये वो बी प्लस कोण ये पी बी प्लस 180 अंश बराबर 360 अंश, ठीक है। आगे देखिएगा, उधर ले जाइए तो कोण ये वो बी प्लस कोण ये पी बी बराबर 360 अंश माइनस 180 अंश, तो कोण ये वो बी प्लस कोण ये पी बी बराबर 180 अंश, ये हो जाएगा। यही सिद्ध करना था, लिख देंगे इति सिद्धम या रूट, ठीक। इस प्रकार से आपको सिद्ध करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या कह रहा है, 11 को ध्यान से देखेंगे। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। मतलब एक वृत्त है, उसके परिगत चारों ओर समांतर चतुर्भुज बना है, तो उसको सिद्ध करना है कि वो समचतुर्भुज होता है, ये सिद्ध करना है आपको, ठीक। ध्यान दीजिएगा डियर फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने एक फिगर बनाया जो कि एक समांतर चतुर्भुज है और वृत्त के परिगत बना है। परिगत मीन्स चारों ओर बना है।
अब इसको आपको सिद्ध करना कि ये समचतुर्भुज है, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए 11 क्वेश्चन है, हल डालिए और लिख दीजिए दिया है, क्या दिया है, वृत्त के परिगत बना चतुर्भुज ये बी सी डी समांतर है। क्या है? समांतर है, ठीक। ये समांतर चतुर्भुज आपका है, ठीक है। अब आपको यहाँ लिख दीजिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ये सिद्ध करना कि ये समचतुर्भुज, सिद्ध करना है ये बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ये बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ठीक। अब यहाँ डाल दीजिए उत्पत्ति, ठीक है। उत्पत्ति में देखेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि, सॉरी इस तरह से रहेगा, इस तरह से ये नहीं रहेगा, इस तरह से, चूंकि ये बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। अब ले लीजिएगा स्पष्ट, ठीक। इसलिए क्या हो जाएगा, ये बी बराबर हो जाएगा सी डी और बी सी बराबर हो जाएगा ये डी, ठीक। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इतना होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, आपको सिद्ध करना कि ये समचतुर्भुज है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा फिगर में, अब इसको अगर बाह्य बिंदु माना जाए, देखिएगा ये ध्यान से, ये बाह्य बिंदु माना जाए तो यहाँ पर आप दर्शा सकते हैं कुछ, यहाँ पर कुछ लिख दीजिए। ये जो स्पर्श बिंदु है यहाँ पर लिख दे रहे हैं P, यहाँ Q, यहाँ R और यहाँ S, ठीक। तो इसको बाह्य बिंदु माना जाए तो क्या हो जाएगा, ये P बराबर, ध्यान दीजिएगा, ये S समीकरण नंबर 1, ये P बराबर ये S, ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान से समझिएगा। फिर देखिएगा BP बराबर BQ समीकरण नंबर 2, इसको बाह्य बिंदु मानेंगे, ये वाला B बाह्य बिंदु माने तो BP बराबर BQ। अब इसको C को माना जाए, CQ को माना जाए तो ये हो जाएगा CR बराबर CQ, ये समीकरण नंबर 3, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर D को मानेंगे तो DR बराबर हो जाएगा आपका DS, ये समीकरण नंबर 4 हो गया। देखिएगा C को बाह्य बिंदु मानिए, D को मानिए, ये को मानिए, ये B को मानिए, तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो देखिए सब बराबर हो जाएंगी, इन समीकरणों को जोड़ लीजिए, समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ लीजिए। तो जोड़ा जाए बाएं पक्ष में, तो ये P प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर ये हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, ये S प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब ये देखिएगा ये P प्लस BP जब जोड़ेंगे, ये P प्लस BP, तो यहाँ पर देखिएगा फिगर में, ये देखिएगा ये P BP, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये P और यहाँ से यहाँ तक BP, तो ये हो जाएगा ये B। और उसके बाद CR DR को जोड़ेंगे तो देखिएगा CR यहाँ से यहाँ तक है और DR यहाँ से यहाँ तक, तो हो जाएगा CD। तो देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा ये P प्लस BP बराबर ये B और प्लस CR प्लस DR बराबर हो जाएगा CD। और ये S DS जब जोड़ेंगे, देखिएगा ये S DS जोड़ेंगे, ये S DS, तो ये बन जाएगा ये D
और प्लस बी की सी की जोड़ेंगे तो बन जाएगा बी सी। ठीक, क्या बन जाएगा बी सी। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ ये भी सी डी के बराबर है, ये भी सी डी के बराबर है, तो यहाँ भी लिख सकते हैं ये भी, यहाँ भी लिख सकते हैं ये भी। यहाँ ए डी बी सी के बराबर है, तो यहाँ भी लिख सकते हैं बी सी, यहाँ भी लिख सकते हैं बी सी। ठीक, अब ये भी हो जाएगा 2AB और ये हो जाएगा 2BC। 2 से 2 काट दीजिए तो ये भी बराबर आ गया BC, ये भी बराबर BC। ये भी का मान हो गया BC। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस फिगर में देखिएगा, ये है ये भी और ये है BC। ये वाला पहले से बराबर था, समांतर के कारण ये वाला सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से चारों भुजाएं क्या हो गई बराबर। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए, यहाँ देखिएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। तो यहाँ लिख देंगे अतः ये बी सी डी एक समचतुर्भुज है, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और ऐसा चतुर्भुज इसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। ठीक, इस प्रकार से आप सिद्ध करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। डियर फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या कह रहा है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है की लंबाइयाँ क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। देखिए आकृति यही जो बना हुआ यही है 10.14। भुजाएं ये भी और ये सी ज्ञात कीजिएगा। ये भी और ये सी ज्ञात करना। देखिए ये फिगर आपके सामने बना हुआ है, इसी फिगर के माध्यम से आपको ये भी, ये इसकी दूरी और ये सी की दूरी आपको बताना है। तो ये फिगर जैसे बना इसे बना लीजिए, उसके बाद आप सरल कीजिए। ठीक, तो देखेंगे ध्यान से। डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपके सामने फिगर बना हुआ है। मैं सही ढंग से नहीं बना पाया हूँ, आप सही ढंग से बनाएंगे तो अच्छे से बन जाएगा। ठीक, अब ये है, अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 डाल दीजिए और हल डाल दीजिए और लिख दीजिए दिया है। बस इतने लिख दीजिए कि ए त्रिभुज ने वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC बना है। ठीक, बस इतने कर दीजिए। अब यहाँ लिख दीजिए सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध नहीं करना, देखिएगा मिस्टेक हो गया, सिद्ध नहीं करना, इसमें ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है, मान निकालना है। ये भी का मान कितना होगा और ये सी का मान कितना होगा, ये मान आपको बताना है। ठीक, तो ध्यान देंगे क्या करेंगे, सबसे पहले इनको आप मिला दीजिए। देखिए इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए। ठीक, देखिएगा ध्यान से, इसको मिला दीजिए इससे, इसको मिला दीजिए इससे और इसको मिला दीजिए इससे। ठीक है, और इसके बाद देखिए ये यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, ये यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, यहाँ पर तो यहाँ डी लिखा है, यहाँ ये लिख दीजिए और यहाँ एफ लिख दीजिए। इनको इससे मिला दीजिए और इनको इससे मिला दीजिए, सब ऐसे मिला दीजिए। ठीक, इस तरह करने से आपको आसानी से क्वेश्चंस सरल हो जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान देंगे, ये जो 6 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये देखिए अगर बाह्य बिंदु माना जाए तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। अगर ये यहाँ से 8 है तो ये भी 8 होगा, है ना। और इसको आपको बताना है ये कितना होगा, ये वाला कितना होगा और ये कितना होगा, ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये यक्स है तो ये भी यक्स होगा, क्योंकि बाह्य बिंदु से ये भी है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है, तो अगर ये यक्स है तो ये भी यक्स है। ठीक, अगर इस पूरे की दूरी की बात की जाए, पूरी दूरी, तो पूरी दूरी हो जाएगा 6 + x, और यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी की बात की जाए तो ये हो जाएगा 8 + x, ये पूरी दूरी हो जाएगा। और अगर इस पूरी दूरी की बात की जाए तो 6 × 8 = 14 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, ये है। अब आपको यही x का मान निकालना है, अगर x का मान निकल जाए तो निकल जाएगा। ठीक, तो अब ध्यान देंगे कैसे करना है, यहाँ देखेंगे। अब
ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से क्या करेंगे, ये देखिएगा ध्यान से, इसको हमें अब निकालना है। तो इसको निकालने के लिए पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? ये देखिएगा, इस फार्मूले का यूज करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, इस फार्मूले का यूज करेंगे यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो इसमें यस का मान मालूम होना चाहिए। यस जो आपका है ये अर्ध परिमाप है। तो अर्ध परिमाप यहाँ यस जहाँ लिखेंगे, जहाँ यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये होता है। तो इसका मान निकाल लिया जाए। तो ये मतलब ये पूरा मान, तो ये पूरा मान अगर देखेंगे तो ये पूरा मान है 6 प्लस एक्स, और दूसरा है 8 प्लस एक्स, और तीसरा है 14। पूरा बताए हैं अभी ना। यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 प्लस एक्स, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 प्लस एक्स, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 14/2। ठीक है, आगे समझेंगे। अब इनको जोड़ लिया जाए तो 6 8 14 और 14 हो जाएगा 28, और प्लस ये x 2x/2। ठीक, 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 14 प्लस x/2। 2 से 2 काट देंगे तो यस बराबर आपका मान आ गया 14 प्लस x। ये आ गया इसका मान। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, अब देखिएगा क्या करेंगे, इस फार्मूले पर रखिए। तो इस फार्मूले पर जो ये आपका है, यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये जो है ये का मान है 6 प्लस एक्स, बी का मान है 8 प्लस एक्स, और सी का मान है 14। ठीक है, अब इसी पर आपको रखना है। तो रखा जाए, देखिएगा ध्यान से। यस का मान है 14 प्लस एक्स। ठीक, तो इस फार्मूले पर आप रखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा करड़ी में यस। तो यस का मान आया 14 प्लस एक्स। ठीक, ब्रैकेट में यहाँ मझला ब्रैकेट बना है, यस का मान 14 प्लस एक्स, और फिर माइनस है ये का मान है 6 प्लस एक्स, तो माइनस हो जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, इसको डायरेक्टली कर दे रहे हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, यहाँ फिर यस, तो यस का मान देखिएगा, यस का मान 14 प्लस एक्स, और माइनस बी का मान है 8 प्लस एक्स, तो माइनस हो जाएगा, ये हो गया। और फिर यहाँ यस इसका मान रखेंगे, एस माइनस सी का, तो यहाँ जगह नहीं, यहाँ रख दे रहे हैं। सी का यस का मान है 14 प्लस एक्स, और माइनस सी का मान है 14, ये हो जाएगा। अब ये देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स एक ब्रैकेट में, और ये देखिएगा एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 में से 6 घटा लेंगे, गुणे 8 हो जाएगा, और गुणे ये भी एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, और 14 में से 8 घटा लेंगे 6 हो जाएगा, गुणे यहाँ देखेंगे 14 से 14 कैंसिल हो गया, ये गुणे एक्स हो गया। ठीक, आगे समझिएगा। इसको और सरल किया जाए तो ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 8 6 48, 14 प्लस एक्स गुणे 8 6 48 एक्स। ठीक, इतना हो जाएगा। इसको और सरल करेंगे, ध्यान दीजिएगा, और सरल किए तो गुणा कर लिया जाए। तो गुणा करेंगे 14 और 48 का गुणा, तो 14 8 112 के 2, 14 चौके 56, और 11 हो जाएगा 67, 672 एक्स, और प्लस ये हो जाएगा 48 एक्स स्क्वायर, इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना मान आ गया। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। किस त्रिभुज का क्षेत्रफल? ये बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, इतना आ गया। इसको मानते समीकरण नंबर 1। अब देखेंगे इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखेंगे ध्यान से। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। इसमें 3 त्रिभुज बना है। कितने त्रिभुज? 3 त्रिभुज। एक है ये वो सी, बी वो सी, और एक है ये वो वी। इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो एक बार इस आधार पर निकाला जाए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखिएगा, चूंकि त्रिभुज ए बी सी
का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ये वो बी प्लस का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ये वो नहीं सॉरी देखिएगा ये वो बी ये वो सी ये वो सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी वो डी का क्षेत्रफल सॉरी बी ओ सी का क्षेत्रफल बी ओ सी का क्षेत्रफल। ठीक, इन तीनों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, इनका क्षेत्रफल जो होगा इस आधार पर निकाला जाए। किस आधार पर? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला एक ये भी होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये भी होता है। ठीक, तो इस पे रखा जाए तो 1/2 गुणे आधार, इस फिगर में देखिएगा आधार जिस पे लंब डाला गया आधार, तो ये क्या है, ये वो बी देखेंगे तो ये वो बी देखिएगा ध्यान से, ये वो बी, तो इसमें वो ई है तो वो ई 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो वो ई ऊंचाई हो गया और आधार हो गया ये बी प्लस 1/2 इसमें भी वही आधार, तो आधार आपका ये सी और गुणे ऊंचाई वो एफ। अब देखेंगे डियर फ्रेंड्स क्या हो गया, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई प्लस इसी प्रकार से इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार, तो आधार जिस पे लंब डाला गया देखिए BC है और वो डी, तो यहाँ लिख देंगे BC और गुणे वो डी। ठीक, अब इसको देखिएगा ध्यान से, इस पे मान रखा जाए तो 1/2, ठीक है 1/2 वो ई देखिएगा वो ई यहाँ पर है वो ई, तो ये वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या आपका जो है 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ 4 सेंटीमीटर रख दीजिए। 4 गुणे ये बी का मान नहीं मालूम है ना, या ये बी का मान रख सकते हैं। देखिए ये बी का मान यहाँ पर है, ये बी का मान यहाँ से यहाँ तक तो 8 + x, तो यहाँ रख दीजिए 8 + x प्लस 1/2 गुणे फिर 4 हो जाएगा गुणे ये सी का मान, तो ये सी का मान देखिएगा यहाँ से यहाँ तक 6 गुणे 6 + x। ठीक है, यहाँ देखिएगा 6 + x, फिर देखिएगा प्लस 1/2 गुणे 4 गुणे BC का मान, तो BC का मान 14 है, 14 रख दीजिए। अब इनको सरल कीजिए। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आप निकाल चुके हैं पहले से, कितना आया है, ये आया है करड़ी में 672 x + 48 x², ये पहले आया है। इसको सरल करेंगे, 2 से काट दीजिए 2, इसको काट दीजिए 2 से और इसको काट दीजिए, इसको सरल कर लेंगे तो हो जाएगा 8 दूना 16 + 2x और प्लस इसको सरल करेंगे तो हो जाएगा 6 दूना 12 + 2x और प्लस ये हो जाएगा 14 दूना 28। ठीक, ये हो गया। आगे देखेंगे इसको और सरल किया जाए, ये देखिए इधर है करड़ी में 672 + 48 x²। ठीक, इधर और सरल करेंगे तो 16 12 हो जाएगा 28 और प्लस 2 2 हो जाएगा 4x और प्लस ये हो गया 28। ठीक, अब इसको देखेंगे 672 + 48 x², ये करड़ी में है। इधर देखिएगा हो जाएगा 56 प्लस हो जाएगा 4x। अब देखिएगा ध्यान से, यदि इधर वाला करड़ी हटाया जाए तो इधर वाला स्क्वायर हो जाएगा, इधर वाला करड़ी हटाया जाए तो इधर वाला क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ देखेंगे x है 672x, यहाँ भी 672x, तो इधर करड़ी हटा देंगे तो 672x + 48x² और ये हो जाएगा 56 + 4x का होल स्क्वायर, तब ये करड़ी हटेगी। ठीक है, अब ये करड़ी समाप्त हो जाएगी। देखिएगा ध्यान से, कोई भी संख्या मान लीजिए ऐसे, देखिए ये स्क्वायर बराबर b लिखा है तो ये बराबर हो जाएगा करड़ी में b, लेकिन यदि फिर b का करड़ी हटाया जाए तो फिर से ये स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, आगे समझिएगा। अब देखिएगा डियर फ्रेंड्स, इतना हो गया। अब इसके आगे अब इसको a + b के होल स्क्वायर पे खोलिए तो ये हो गया 672x + 48x² बराबर, इसको खोलेंगे तो हो जाएगा 56 ये का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर
प्लस 2 गुणे ये गुणे बी, इतना हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे। अब देखेंगे ध्यान से, इसी को सरल किया जाए तो हो जाएगा 672 प्लस 48 बराबर, यहाँ 56 × 56 दो बार कीजिए, देखिएगा 56 × 56 तो 6 36 की 6 पंच 30 और 3 33, 6 पंच 30, 5 25 3 28, 6 3 8 3 11 2 1 3, इतना आ गया 3136 प्लस हो जाएगा 4 × 16, 4 चौक 16 एक्स, और ये हो जाएगा प्लस 56 दूना 112 एक्स, 56 दूना 112 और 4 और भी है तो 12 चौक 48 और 4 एकम 4, 4 एकम 4, 448 आ गया एक्स। ठीक, 6 दूना 12, 5 दूना 10, 11, 112 में 4 का गुणा कर देंगे तो 448 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, सबको इधर ले आइए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये देखिएगा 48x² माइनस 16x² प्लस 600, ये बात सॉरी 72 है, 672x माइनस 448x और माइनस 3136 बराबर 0 हो गया। ठीक, 48 में से 16 घटा लेंगे तो आ जाएगा 32x² प्लस माइनस घटेगा, प्लस चिन्ह लगेगा क्योंकि ये बड़ा है, 12 में से 8 घटाएंगे 4, यहाँ 6 में से 4 घटाएंगे 2, यहाँ फिर 6 में से 4 घटाएंगे 2 x माइनस 3136 बराबर 0। ठीक, अब देखिए सभी में 2 का भाग जा सकता है तो सब में 2 का भाग दे दीजिए। देखिए क्या सब में 4 का भाग चला जाएगा तो सब में 4 का भी भाग चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 8x² और प्लस ये हो जाएगा 5 चौक 20 और 6 चौक 24 56x और माइनस इसमें भाग देंगे 4 का तो 7 चौक 28 3 हो गया, 8 चौक 32 और 4 चौक 16 बराबर 0 हो गया। अभी भी सब में 4 का भाग चला जाएगा, फिर से दे लिया जाए तो ये हो जाएगा 2x², देखिए या कर सकते हैं, और प्लस ये हो जाएगा 14x और माइनस ये हो जाएगा 4 एकम 4 और हो जाएगा 9 चौक 36 और 6 चौक 24। ठीक, अभी देखिए 2 का भाग सब में जा सकता है तो 2 का भाग दे दीजिए तो हो जाएगा x² प्लस 7x माइनस 9 दूना 18 और 8 दूना 16 बराबर 0। अब ये बन गया द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण बन गया तो आप सरल कीजिए द्विघात समीकरण के नियम से। तो अब द्विघात समीकरण के नियम से कैसे करेंगे, x² प्लस ये हो जाएगा 14x माइनस 7x। ठीक है, इसको ब्रेकेट लगाइए या ना लगाइए, प्लस माइनस 98 बराबर 0। 14 7 98 और 14 में से 7 घटाएंगे 7 आ जाएगा। इन दो का जोड़ा बना लीजिए। ठीक है, आप द्विघात समीकरण पढ़े होंगे, आपको मालूम होगा। तो यहाँ x और ये प्लस ये हो जाएगा 14 और फिर यहाँ देखिएगा माइनस 7 निकाल लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 14 बराबर 0। ठीक, आगे देखेंगे x प्लस 14 निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 0। अब यहाँ रखिए जब, देखिएगा ध्यान से, यहाँ रखिए जब x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 14, क्या हो जाएगा -14। ये अमान्य होगा क्योंकि मान माइनस होगा नहीं। और फिर लिखिए पुनः जब x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर 7, ये होगा x का मान। ठीक, तो ये x का मान आ गया। अब फिगर समझेंगे, x का मान 7 आया है, ध्यान दीजिएगा। अब ये देखिएगा यहाँ x का जो मान ये x था ये भी x था तो ये 7 आया तो यहाँ 7 रख दीजिए तो x प्लस 7 तो ये हो जाएगा 13 और यहाँ यह x प्लस 8 सॉरी 8 प्लस x है तो ये हो जाएगा 8 प्लस 7 तो ये हो जाएगा 15। तो मतलब ये सी की जो मान होगा 13 सेंटीमीटर और ये बी का मान होगा 15 सेंटीमीटर। यही आपको बताना था, ये सी और ये बी का मान कितना होगा। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे अतः ये बी का मान 13 सेंटीमीटर और ये बी का मान 15 सेंटीमीटर और ये सी का मान 13 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन से देखिए। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं।
मतलब एक वृत्त बनाइए, उसके चारों ओर चतुर्भुज बनाइए, फिर सिद्ध कीजिए कि उसके आमने सामने की भुजाएं हैं, केंद्र पर संपूरक कोण बनाते हैं। संपूरक मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो। ठीक, तो पहले बनाइए। डियर फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने एक वृत्त बनाया, उस वृत्त के चारों ओर एक चतुर्भुज बनाया। ठीक, और इस वृत्त का केंद्र वो है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा मतलब ये बी के सामने की भुजा सी डी और बी सी की सामने की भुजा ये डी, ये आपको सिद्ध करना है। इसके द्वारा जो कोण बन रहा है वो संपूरक है, दोनों के योग का आ रहा संपूरक। ठीक है, तो यहाँ डालिए 13 क्वेश्चन से 13 डाल दीजिए, सॉरी 13 है, और हल डाल दीजिए और लिख दीजिए दिया है केंद्र वो वाला एक वृत्त है जिसके परिगत एक चतुर्भुज ABCD बना है। ठीक, अब यहाँ पर लिखना है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि इनके द्वारा, मतलब देखिए इसको ऐसे मिला दीजिए और इसको ऐसे मिला दीजिए और फिर इसको ऐसे मिला दीजिए, फिर इसको ऐसे मिला दीजिए। इन दो कोणों का योग जो है 180 अंश है। मतलब कोण ये वो बी, यहाँ देखिएगा वो है, ठीक, और प्लस कोण सी वो डी बराबर 180 अंश। यही आपको सिद्ध करना, एक का आ जाएगा दूसरे का अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तथा ये भी लिख दीजिए अगर कोई दिक्कत हो, कोण बी ओ सी प्लस कोण डी ओ ये बराबर 180 अंश। बात एक, किसी एक को ले आए, दोनों अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिएगा डियर फ्रेंड्स, इसमें से आप थोड़ा सा रचना करेंगे। देखिए ये स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श बिंदु, इसको मिला दीजिए। ये स्पर्श बिंदु से मिलाइए, इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए और इसको इससे मिला दीजिए। ठीक है, ये बन गया। यहाँ लिख दीजिए PQRS। ठीक, अब यहाँ डालेंगे उत्पत्ति डाल दीजिए। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, जब उत्पत्ति डाल लेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक, अब ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों त्रिभुजों को अगर देखा जाए तो ये दोनों त्रिभुज, यहाँ लिख दीजिएगा त्रिभुज ये वो P और त्रिभुज ये वो यस में। ठीक है, त्रिभुज ये वो P, ध्यान दीजिएगा, ये वो P, ये वो P और ये वो यस, दोनों में देखेंगे तो क्या आपको मिलेगा, जो आपका वो ये है, वो ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ मतलब समझ रहे हैं, दोनों में है। देखिएगा वो ये इस त्रिभुज में, इसमें भी है। फिर दूसरी बात आप क्या देखेंगे, जो ये P बराबर है वो ये यस के बराबर है। ये परिमेय 10.2 कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ठीक, अगला देखेंगे, ये जो कोण है, ध्यान दीजिएगा, ये जो कोण है और ये जो कोण है ये 90 अंश है, तो ये भी बराबर होंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण ये P वो बराबर कोण ये यस वो बराबर 90 अंश। ये परिमेय 10.1 कह रहा है। ठीक है, तो इस आधार पर त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। क्या कंडीशन बना, देखिएगा ध्यान से, कंडीशन देखिएगा क्या बना। ये देखिएगा, ये भुजा है, ये भुजा है और ये कोण है, तो समकोण कर्ण भुजा बन गया। समकोण कर्ण भुजा से त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप, नहीं सर्वांगसम, सॉरी सर्वांगसम। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ये वो P सर्वांगसम त्रिभुज डी, सॉरी ये वो यस, यहाँ लिख दीजिएगा समकोण कर्ण भुजा सर्वांगसमता से, समकोण कर्ण भुजा सर्वांगसमता से। ठीक,
तो जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो अब फिगर समझिएगा, तो सर्वांगसम हो जाएगा तो यहाँ देखिएगा नंबर में डाल दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये है 1, ठीक, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7, ये है 8। 8 कोण बना। तो इसमें जो कोण 1 होगा और कोण 2 बराबर होगा, इसलिए यहाँ लिख दीजिएगा, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2। ऐसे सभी को जब आप बराबर करेंगे, सर्वांगसम करेंगे तो सभी सर्वांगसम हो जाएंगे। तो इस आधार पर आप क्या कहेंगे, यहाँ लिख देंगे इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार जैसे कोण 1 कोण 2 के बराबर आया है, सेम उसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 4 आएगा। ठीक, कोण 3 बराबर कोण 4, ठीक है ना। उसी प्रकार से फिर आगे देखेंगे, कोण 5 बराबर कोण 6 आएगा, ठीक, और कोण 7 बराबर कोण 8 आएगा। ठीक है, सब ये बराबर आ गए। ठीक, ध्यान दीजिएगा, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 5 बराबर कोण 6, कोण 7 बराबर कोण 8 आ गया। जैसे इसको सर्वांगसम किया और त्रिभुजों को सर्वांगसम करेंगे तो ये मिलेंगे आपको। ठीक है, अब देखेंगे अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 की बात की जाए, पूरे कोण की बात अगर इसमें किया जाए इस फिगर में, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बन गया संपूर्ण कोण, और संपूर्ण कोण का योग होता है 360 अंश। तो यहाँ लिख देंगे, चूंकि, यहाँ ध्यान दीजिएगा समझिएगा, चूंकि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 360 अंश। ठीक, संपूर्ण कोण बन गया। कोण 1 बराबर कोण 2 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2, तो कोण 1 बराबर कोण 1, देखिएगा यहाँ इसके बराबर कुछ रख सकते हैं, देखिए कोण 1 बराबर कोण 1 कर दीजिए, और यहाँ देखिएगा कोण 3 बराबर कोण 4 है, कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4 है तो कोण 3 रख दीजिए यहाँ पर, या कोण 4 रख दीजिए, कोण 4 प्लस कोण 4, ठीक, प्लस यहाँ देखिए कोण 5 बराबर कोण 6 है तो कोण 5 प्लस कोण 5 रख दीजिए, और कोण 8 बराबर यहाँ पर कोण 8 प्लस 8 रख दीजिए, सब बराबर हैं, बराबर 360 अंश। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो 2 कोण, ये 2 कोण 1 प्लस 2 कोण 4 प्लस 2 कोण 5 प्लस 2 कोण 8 बराबर 360 अंश। ठीक, आगे समझिएगा, 2 कॉमन है, निकाल लीजिए, तो हो जाएगा कोण 1 कोण 4 कोण 5 कोण 8 बराबर 360 अंश, और यहाँ पर कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 8 बराबर आपका हो जाएगा 360 अंश बटे 2। तो कोण 1 देखिएगा, कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 8 बराबर हो जाएगा 180 अंश। ठीक, अब इस फिगर को देखेंगे, कोण 1 और कोण 8 यहाँ पर देखिएगा है, ये है 1 और ये है 8, तो इनको एक साथ कर ले रहे हैं, कोण 1 प्लस कोण 8, प्लस इसमें देखेंगे कोण 4 और कोण 5, तो इनको एक साथ कर ले रहे हैं, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 अंश। अब इन दोनों के बराबर देखिए क्या लिख सकते हैं, कोण 1 और कोण 8 के बराबर लिख सकते हैं ये वो बी, तो यहाँ लिख दीजिए कोण ये वो बी, प्लस यहाँ देखिए इसके बराबर 4 और 5 के बराबर लिख सकते सी वो डी, तो यहाँ लिख दीजिए कोण सी वो डी बराबर 180 अंश। यही आपको लाना था, यही आ गया, लिख दीजिए इत सिद्धम या प्रूव्ड। ठीक, इस प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया प्रश्नावली 10.2 में दिए गए क्वेश्चंस को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 देखें। इस वीडियो को देखने के बाद कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हों तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।